नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता। कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मोगरा का पौधा। दोस्तों, मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है और आपके मोगरे के पौधे में अगर अभी तक ना फूल आ रहे हैं ना कलियां बन रही है, तो दोस्तों अभी आप कुछ काम कर लीजिए अपने मोगरे के पौधे में, तभी जाके आपका जो मोगरा का पौधा उसमें फूल और कलियां आएगी। नहीं तो दोस्तों उसमें ना फूल आएंगे ना कलियां बनेंगी, ना आपका जो पौधा इस तरह से घना होगा। दोस्तों, वो क्या काम करना है आपको अपने मोगरे के पौधे, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, अगर आपका 5 से 6 साल पुराना है आपका मोगरा का पौधा दोस्तों, तो आप उसमें हार्ड कटिंग कीजिए। और दोस्तों, अगर आपका पौधा 1-2 साल पुराना है, नया पौधा है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा लाइट कटिंग कर दीजिए। आप जितना लाइट कटिंग कीजिएगा दोस्तों, उसमें उतनी नई नई ब्रांच आएगी। और दोस्तों, जितनी नई नई ब्रांचें निकलेगी, जितना पौधा घना होगा उसमें उतनी फूल आएगी और कलियां बनेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला मेरा पौधा कितनी अच्छी घना हुआ है और इसमें कितने सारे ब्रांचें निकली हुई है। और दोस्तों, सब ब्रांच में अब कलियां बनना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्रांच में है दोस्तों जिसमें फूल आके फूल सूख के भी गिर भी गया है, और बहुत में अभी कलियां बन रही है, नई नई बहुत सारे कलियां बनना स्टार्ट हो गया। ये जो मेरा पौधा है दोस्तों, इसमें सारे में बहुत ही सुंदर कलियां बन रही है, और कुछ ही दिनों में मेरा पौधा ये पूरा फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले अगर आपका पौधा पुराना है 6-7 साल पुराना, तो उसे आप हार्ड कटिंग कीजिए। और अगर दोस्तों 2 से 3 साल पौधा पुराना है, नया ही है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा लाइट कटिंग कीजिए, तभी जाके आपका पौधा में उसमें फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो पौधा है बहुत ही जल्दी घना हो जाएगा। अगर दोस्तों इस तरह अभी आप अपने पौधे में नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, तभी जाके आपका पौधा जो है तुरंत उसमें फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कितने ही छोटा पौधा है उसमें अगर आप कटाई छटाई किए हैं तो छोटे ब्रांच में ही उसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे मोगरे का सीजन चल रहा है और इस टाइम हमारा मोगरा का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने पौधे में कटाई छटाई करना है, तभी जाके उसमें फूल और कलियां बहुत ही ज्यादा बनेगी। और दोस्तों, टिप्स नंबर 2, आपको क्या करना होगा, आप अपने मोगरे के पौधे की जो मिट्टी है दोस्तों, उसको आपको समय समय पे गुड़ाई करते रहना होगा। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ चल रही है और इस टाइम बहुत ही अच्छी हमारे पौधे की ग्रोथ होती है। तो अगर हम जितनी अपने मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो हमारा पौधा का जो जड़ है काफ़ी अच्छा से ग्रोथ करता है, उसमें हवा लगती है, धूप लगता है दोस्तों, और जितनी हवा और धूप लगेगी तो हमारे पौधे उतनी तेजी से ग्रोथ करता है। तो इसीलिए दोस्तों समय समय पे अपने हमें मोगरे के पौधे की गुड़ाई करना है। इस तरह से हर एक 10 दिन या 15 दिन में आपको एक बार गुड़ाई करना है। दोस्तों इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है एकदम बहुत अच्छी तरह से। और दोस्तों अगर आपके पौधे में एकदम से फूल नहीं आ रहे हैं तो गुड़ाई करने के बाद दोस्तों ये जो वाला मिट्टी आप देख रहे हैं, इस मिट्टी को आपको हटा लेना है, हल्का सा हटा लेना है, 2 से 3 इंच तक आपको खाली कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या सूखी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर उस तरह करने से आपका जो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, तुरंत जाके उसमें जो नई नई ब्रांचें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि मैं इसमें कुछ ही दिन पहले ये प्रक्रिया की हूँ, तो आप लोगों को बताने के लिए मैं ये वाला बता दे रही हूँ। तो अभी इसमें कौन सा खाद दूंगी दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है केले के छिलके का पाउडर दोस्तों। इसे मैं सुखा के पीस ली हूँ, इस तरह आप भी सुखा के पीस लीजिएगा। और दोस्तों इसे आप अपने मोगरे के पौधे में 2 चम्मच डाल दीजिएगा। इस तरह से साइड से आपको 2 चम्मच डाल देना। क्योंकि दोस्तों ये जो केले के छिलके का पाउडर है इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है दोस्तों, और पोटेशियम होने का कारण हमारे पौधे में बहुत ही जल्दी उसमें फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाती। और तो और दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे मोगरे के पौधे के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों इसीलिए हमें अपने मोगरे के पौधे में इस केले के छिलके का पाउडर बना के अगर हम 15 दिन में एक बार डालेंगे दोस्तों, तो हमारा जो पौधा है उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत ही तेज़ी से उसमें कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी कलियाँ बन रही है दोस्तों, ये देखिए।
इस तरह करने से दोस्तों आपका जो पौधा कुछ ही दिनों में एकदम हरा भरा और बहुत ही घना हो जाएगा और उसमें बहुत ही जल्दी न्यू कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ गोबर की खाद इसमें दी हुई थी, इसीलिए सिर्फ मैं यहाँ 10 दिन पहले इसमें मैं गोबर की खाद दी थी, तो दोस्तों इसीलिए मैं इसमें सिर्फ केले के छिलके का पाउडर ही दी हूँ। दोस्तों आप चाहे तो दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपका गमला बड़ा है 10 इंच से 12 इंच का होगा तो आप उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच भर के दे दीजिएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये एकदम ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मिला हुआ है, तो इसमें आप 2-3 चम्मच भर के दे सकते हैं। मेरा ये गमला छोटा है दोस्तों, 8 इंच से भी छोटा है, इसीलिए मैं 1 चम्मच भर के दी हूँ, क्योंकि मेरा चम्मच बड़ा है दोस्तों, तो इसीलिए मैं 1 चम्मच भर के दी हूँ और थोड़ा सा दे रही हूँ। मैं अपने गमले में 1.5 चम्मच दी हूँ। और दोस्तों इसमें हम दूसरा कौन सा खाद देने वाले हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा जो खाद मैं देने वाली हूँ दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं, ये है फिटकिरी। दोस्तों इस फिटकिरी से क्या होता है, अगर हमारे पौधे में एकदम से फूल और कलियां नहीं बन रही है तो इस फिटकिरी का अगर हम महीने में या 2 महीने में एक बार अपने पौधे में यूज करेंगे तो हमारा जो पौधा काफ़ी तेज़ी से उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता। क्योंकि दोस्तों ये फिटकिरी जो होता है इसमें हमारे पौधे की मिट्टी को हल्का एसिडिक बनाता है, तो इसीलिए दोस्तों एसिडिक बनने के कारण हमारे पौधे में बहुत ही जल्दी उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है, कलियां बढ़ना स्टार्ट हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों हम इस फिटकिरी को अगर महीने या 1.5 महीने 2 महीने में एक बार अपने पौधे में यूज करेंगे तो हमारा पौधा अगर कितना भी पौधा फूल नहीं आ रहा है, उसमें ना ब्रांच निकलना कलियां बन रही है, तो उसमें बहुत ही तेजी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और उसमें फूल भी बहुत ही सुंदर और कलियां बनेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे में। दोस्तों एक बात का याद रखना आपको, इस फिटकरी का हम यूज सिर्फ महीने में या 2 महीने में एक ही बार कर सकते हैं, इसको हम बार बार अपने पौधे में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर हम बार बार इसको अपने पौधे में यूज करेंगे तो हमारा पौधा जो ये जला देता है, फिर हमारा पौधा एकदम से खराब हो जाता है। इसीलिए इसको हम महीने या 2 महीने में एक ही बार यूज करते हैं, इसको बार बार यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है और उस पानी में ये देखिए 10 से 15 मिनट तक आपको भिगो के छोड़ देना है। तो ये देखिए मैं यहाँ 10 मिनट पहले इसको छोड़ दी थी भिगा के दोस्तों, तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें फिटकिरी जो है घुल गया है। तो दोस्तों इसे अब हमें अपने पौधे में दे देना है। इस तरह से ये देखिए। और दोस्तों ये जो मोगरा का पौधा होता है ये गर्मियों में खिलने वाला पौधा होता है दोस्तों, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे मोगरे के पौधे में पानी कितना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो मोगरा का पौधा है उसकी मिट्टी हमेशा नमी होना चाहिए, उसकी मिट्टी ड्राई नहीं होना चाहिए, तभी जाके उसमें न्यू ग्रोथ और उसमें जो कलियां बनती है दोस्तों वो सूख के गिरती नहीं हो, काफ़ी दिनों तक हमारे पौधे में रहती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें पानी का ध्यान रखना, हमारा पौधा कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से नमी रहना चाहिए, ज़्यादा गीली नहीं रहना चाहिए, लेकिन मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। और दोस्तों इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको अपने पौधे को धूप में रखना है। धूप में हमें इसलिए रखना है दोस्तों क्योंकि हमारे पौधे को जितनी अच्छी धूप लगेगी उसमें उतनी अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें उतनी अच्छी कलियां बनती है। और दोस्तों अगर आपके उधर कहीं भी ज़्यादा टेम्परेचर, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है तो आप अपने पौधे को किसी शेडी एरिया में रख दीजिएगा, ग्रीनेट के नीचे रख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें जो कलियां बनती है, फूल खिलता है, वो धूप के कारण बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है, और उसमें जो सुगंध आता है दोस्तों वो सुगंध भी सारा खत्म हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर 40 डिग्री से पार हो गया धूप, अगर गर्मी ज़्यादा हो गया तो आप अपने पौधे को शेडी जगह में रख सकते हैं, या तो फिर 40 डिग्री से नीचे रहता है दोस्तों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे पौधे को उतना गर्मी ये बर्दाश्त कर लेता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।